श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय और भगवान हर प्रश्न का उत्तर देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए तो उन पर भरोसा रखो। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और विश्वास हर चुनौती का समाधान है। जीवन आसान नहीं होता, मजबूत बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि इस दुनिया में सलाह देने वाले लोग साथ निभाने लगे तो शायद दुख का नाम भी मिट जाए, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सत्य की शक्ति को समझो, सच बोलने से मन हल्का होता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला इंसान सुख को समझने और उसका आनंद लेने योग्य बनता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुकून से नहीं जी सकता। यह संसार का नियम है। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है, और जो होगा वह भी तुम्हारे लिए उचित होगा। यह विश्वास जितना सरल लगता है उतना ही जीवन में उतारना कठिन है। जब जीवन में कोई बड़ी विपत्ति या अन्याय होता है तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन यह समझ लो, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। लेकिन यदि सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। भरोसा एक अमूल्य पूंजी है। खुद पर भरोसा रखो तो वह ताकत बन जाती है। दूसरों पर भरोसा रखो तो यह कमजोरी भी बन सकती है। जो इंसान तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करता, उसके आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह वार तब करता है जब तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जीवन में जो भी अनुभव मिले उसे स्वीकार करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने आती हैं वे तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यह समय भी बीत जाएगा। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे खिलाफ, उनके लिए केवल हंसी पर्याप्त है। अपने कर्मों को इस तरह निभाओ कि केवल ईश्वर ही उसका गवाह हो। सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से हमेशा बेहतर होते हैं। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वह धागा है जो रिश्तों को स्थायी बनाता है। दौलत से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह साहस रिश्तों को बचा सकता है। गहरे रिश्ते अक्सर टिक नहीं पाते, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें निभाना नहीं बल्कि चुकाना पड़ता है। जो आज तुम्हारी तारीफ करते हैं वही कल सबसे बुरा कह सकते हैं। समस्याएं जीवन में बेवजह नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें बदलने और तुम्हारे भीतर छिपे गुणों को उभारने के लिए आती हैं। लेकिन शौक तभी सुंदर लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए अपना स्वाभिमान ना बेचना पड़े। पद और पैसा अस्थायी है, केवल तुम्हारे चरित्र की स्थिरता ही तुम्हारी असली पूंजी है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। यह समझो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई कितना भी खुश क्यों ना दिखे, उसके भीतर क्या तूफान है यह केवल वही जानता है। भूल होना मानव स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना ही जीवन का असली ऊ है। हम शरीफ लोग लड़ाई नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम डरे हुए हैं। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और यही चिंता हमारे दुख का कारण भी है। परंतु याद रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। ऊंचाइयों तक पहुंचने की यात्रा अक्सर अनदेखी रहती है। लोग तुम्हारे सफल होने पर हैरान हो सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पैरों ने कितने कष्ट सहे हैं। सहनशीलता को कमजोरी मत समझो और अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। किसी को बिना जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर उसके बारे में राय बनाना मूर्खता है। जब पत्थर तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ सकते। रिश्तों का आदर करो। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना और खुशी में कभी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो वह सच्चा और अच्छा हो, जो भी सुनो वह सार्थक हो और जो भी करो वह नेक हो।
आजकल सलाह का असर इसलिए कम हो गया है क्योंकि लोग इसे दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं तो चिंतित मत हो। चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ विशेषता होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपनी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारे अपना और पराया जैसे विचार केवल अपरिपक्व मन की उपज है। जिसे आज तुम अपना समझते हो वही कल का दुख बन सकता है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन ही तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और अधिक गहराई से जुड़ती है। ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है। जैसे मेरा प्रेम सदा तुम्हारे लिए रहा। मेरी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अपेक्षा। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल। जीवन में यह समझ लो कि जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब आंखें खुलेगी तब एहसास हो कि वह सच्चे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती हैं। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। समय के साथ चलो। यदि समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो भुला दिए जाओगे। यह जीवन क्षण भंगुर है। हर कोई एक दिन इस संसार को छोड़कर कर जाएगा। तो क्यों ना आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भर, क्यों ना अपनेपन को महसूस करें। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। किसी से उम्मीद मत रखो क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है यह किसी को नहीं पता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाए, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओ। हारने से मत घबराओ। जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठकर नए सिरे से शुरुआत करने का समय होता है। मायूस मत हो, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है। तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर केवल अपना काम निकालते हैं। भरोसा सबसे चीज है, और जब यह टूटता है तो दुख गहरा होता है। कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत उजागर करो क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो,
फरिश्तों से नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा होता है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। घर में चाहे कितनी भी गंदगी हो, यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही तो कलयुग की पहचान है, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी चालाकी है, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोड़ना चाहे तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार तब अच्छा लगता है जब वह स्वार्थ और धोखे से मुक्त हो। निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमें सही मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए हर समय अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने यही कहा है कि कर्म को बिना फल की अपेक्षा के करो। जब तुम किसी कार्य में सफलता चाहते हो तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अर्जुन को भी मैंने यही शिक्षा दी थी। निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। समाज में मर्यादा का ह्रास हो रहा है। पहले बेटियां पूरे गांव की संतान मानी जाती थी। उनकी सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी थी। आज बेटियां अपने ही घरों और पड़ोस में असुरक्षित महसूस करती हैं। पहले बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, जैसे वे बोझ हों। आवागमन के साधन भले सीमित थे, लेकिन रिश्तों में आत्मीयता थी। अब हर घर में गाड़ियां और सुविधाएं हैं, पर अपनापन नहीं। इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने प्रियजनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। जो थोड़ा भी किसी और का हो वह तुम्हारा नहीं है। सच को पहचानो। कुछ लोग भोले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी काली करतूतें छिप नहीं सकती। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि वह संभल जाए। ज्यादा सीधा होना भी हमेशा सही नहीं होता। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छाव नहीं देती, और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो सबसे अधिक चोट तुम्हें लगती है। जीवन में सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। दूसरों की अपेक्षाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की सच्चाई के अनुसार जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। उसे पाने के लिए हक जताने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। शक, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास करा देते हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, पर जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। झूठ की विचित्र यही है, जब हम खुद बोलते हैं तो यह सहज लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। इंसानों से इंसान जैसी उम्मीदें रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। यदि हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, हर परिस्थिति में भका शुक्र करो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, लेकिन शुक्र तुम्हारे भीतर संतोष लाता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं, कुछ केवल जीवन में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। यदि तुमने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो सम्मान देना नहीं जानता, तो वह तुम्हारी भावनाओं को कुचल देगा। ऐसे संबंध केवल दुख देते हैं। दिखावे का अपनापन। सबसे बड़ा नफरत करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशना महानता है। जीवन में सच्चे रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते। दिल खोलकर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के डर से बंधे रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। साहस वही है जो मृत्यु का सामना करने पर भी कर्ण जैसा अडिग हो। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है।
रिश्तों को समझो, जीवन को स्वीकारो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है, रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है, उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है। वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और साकार होने लगे, तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो, तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है, आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुम जलता है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। जीवन का हर पल, हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, मगर केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस करेंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो इन्हें निभाने की कला जानते हो। यदि बुरा समय आए तो घबराओ मत। कभी कभी कठिनाइयां हमें भले और सच्चे लोगों से मिलवाने के लिए आती हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपनी जंग से नष्ट होता है। उसी प्रकार इंसान को भी कोई और नष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल उसकी नकारात्मक मानसिकता खत्म कर सकती है। इसीलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे तुम्हारी जिंदगी के वक्त को बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर आकार देने से पहले गूंद होता है और फिर तपाक उपयोगी बनाता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों और दुखों के ताप से तपा है। यह संघर्ष और तपस्या ही हमें मजबूत बनाते हैं। बिना तपे हुए घट में पानी नहीं ठहरता, और बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता।
रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा साथ देते। जीवन में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसका सही उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को संभालो और उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का आदर करने से ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। कठिन दिन आए तो धैर्य से काम लो, क्योंकि वक्त हमेशा बीतता है और बेहतर दिन जरूर आते हैं। मनुष्य जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और स्थिर की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष फल देने पर झुक जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति को भी झुकना आना चाहिए। यदि सफलता का आनंद अहंकार में बदल जाए तो यही अहंकार धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। अपने जीवन का निर्वाह इन गुणों के साथ करो। यदि तुम खुद से बह करोगे तो अपने सभी सवालों के उत्तर पा जाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने भीतर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे अपनी सीमाओं में माहिर होते हैं, पर असली यात्रा खुले आसमान में उड़ने की है। यदि कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और यदि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें उसे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखो कि इंसान हमेशा तकलीफों से ही मजबूत बनता है। इच्छाएं, चाहे वे वस्त्र की हो, धन की हो या मान सम्मान की, हमेशा दुख का कारण बनती हैं। इच्छाओं का स्वभाव असीमित है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यही इच्छाएं व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसका सही उपयोग करो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हो। वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जीवन तुम्हें अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए मिला है। असफलता से मत डरो। असफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कि जितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो। जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विवेक और धैर्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध को सुरक्षित रखने के लिए सही सामग्री का चयन। हर व्यक्ति, परिस्थिति और संबंध को परखो और समझो। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। गलत निर्णय का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, और दुआएं भी कठिन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे प्रकट करने का साहस रखो, और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है इसे समझने की भी कोशिश करो। रिश्ते धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच से टूटने से बचाए जा सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच और मेहनत के साथ तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हो। जीवन में संघर्ष को स्वीकारो। एक पक्षी जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, वह समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा, पर उसके सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत तुम्हारी होगी। कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, तो यह समझो कि परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह माया का भ्रम है। समय में इतनी शक्ति है कि वह बदल सकता है, जिसे तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हो। ठोकर खाने से दर्द होता है, पर अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने जीवन में ठोकर खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायतें असंतोष का प्रतीक है,
जिनके दिल में सच्ची मानवता है, वे यही सोचते हैं कि उनका दुख किसी और को ना मिले और उनकी खुशी सबके हिस्से में आए। तुम्हारी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य से कालो और अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गिनती दिल से की जाती है और धन की गिनती डायरी में। बर्बादी तब नहीं आती जब दुश्मन 1000 हो, बर्बादी तब आती है जब अपने सारे राज अपनों को बता दिए जाए। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने यह भरोसा किया कि तुम अकेले मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खोने मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ही उनकी बेचैनी बन जाएगी। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। कई बार अजनबी लोग अपनों से बेहतर साबित होते हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पा रहा। जिंदगी का अंत भी एक सच्चाई है, अपने ही हमें जलाते हैं, पर हम इसे जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। जीवन में सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी सुंदर पोशाक बना देती है। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता संसार का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो कई लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्म की पहचान अनोखी होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका साहस से सामना करो। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए छल और कपट की नहीं, बल्कि नम्रता की आवश्यकता है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों मनुष्य को अंदर से बदलते हैं। जैसे तुम बोलते हो, वैसे ही दूसरों की बातें सुनने का अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो। वह तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। जीवन का यह अवसर तुम्हें अनुभव, समझ और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे ना सीखना सबसे बड़ी भूल है। जब मन कमजोर होता है तो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वे चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही समस्याएं अवसर का रूप ले लेती हैं। जिस व्यक्ति को दूसरों के दुख पर हंसी आती है, वह अपनी मानवता उसी क्षण खो देता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। वक्त का संदेश है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके चलता रहता है। संभल कर चलो और अपने हर पल का सही उपयोग करो। रिश्तों में यह समझ लो कि यदि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकता है। यदि कोई कार्य लालच, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो कार्य प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। सफलता प्राप्त करो, लेकिन उसे दिखाने के लिए मत उपयोग करो। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। यह विश्वास रखो कि जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। ठोकर लगने से दर्द जरूर होता है, लेकिन यदि तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकर खाई, लेकिन उससे गिरकर भी अपनी जगह बनाई। जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, परंतु उसका स्थान, समय और तरीका समझना उससे भी अधिक जरूरी है। यदि तुम अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करोगे तो वह अपमान बन जाएगी,
और अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम उसे एकांत में प्रेम पूर्वक परामर्श दोगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा। याद रखो, जीवन एक सतत यात्रा है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, लेकिन मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवार है। यही मन की शक्ति है जो इंसान को अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारा दिल सही समझता है। अगर तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठा दिला देने वालों से बेहतर होते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह तुम्हें सही राह दिखाती है। यह भी सच है कि लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। बहस और बातचीत में यही फर्क है कि बहस में जीतने की कोशिश होती है, जबकि बातचीत में समझने का प्रयास। इस संसार में महान कार्य करने के लिए इस चिंता को छोड़ दो कि तुम्हारे परिश्रम का श्रेय कौन लेगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम हर बार खुद से भी ऊपर उठते हो। सफलता की सीढ़ी लंबी है और इसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब बगीचे में फूल खिलता है तो वह अपनी सुंदरता और खुशबू सबके साथ साझा करता है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए, निस्वार्थ और सभी के लिए फलदायी। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हो जो हर कदम पर साथ दें, मुश्किल घड़ी में सहारा बने और सफलता का जश्न मनाए। लेकिन अक्सर हम सफलता की खोज में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। असली आनंद तब आता है जब तुम अपनी सफलता अपनों के साथ बांटते हो। यह सोचो कि मंजिल पर पहुंचने के बाद यदि अपने साथ ना हो तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। इसीलिए अपनी यात्रा में अपनों को मत भूलो। तुम्हारा वर्तमान तुम क्या हो, इस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, इस पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही तुम सफलता की ओर ले जाता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही तुम्हारा असली साथी है और यह केवल तुम्हारे हाथों में है। कठिनाइयां आएंगी, पर खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, या इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वह तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव ना हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश अवश्य होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। गलतफहमी ऐसी चीज है जो मिटे या ना मिटे पर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। मेहनत से बचने का जो प्रयास आज तुम करते हो, वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान अपने साथ सच्चा हो जाता है तो उसकी दुनिया खुद संगीत बखुदा बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर दृष्टि से फायदेमंद है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या किसी टूटे हुए रिश्ते से। जिस दिन तुम अपनी जरूरत और इच्छाओं का फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम परिपक्व हो जाओगे। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन डूबना खतरनाक होता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। यह ना तो कल की समस्याओं को सुलझा आता है और ना ही आज का सुकून लौटता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। उम्मीदें दूसरों से रखने के बजाय खुद से रखो। जीवन में जो भी करो उसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। जो चीज आज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन के हर पल को संतुलन और धैर्य के साथ जियो। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं,
बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। जीवन में दिखावे और गुरूर से परे असली सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद उन ऊपरी परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो सारा जीवन पद, रुतबे और गर्व के साथ जिए उनकी राख के नीचे बस एक समानता शेष रहती है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा गया हो तो उसका असली अर्थ यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनौतियों से भागना या भाग्य को दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम भीड़ में होते हैं। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो। सिद्धांत नहीं, जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और संशय से भरा होता है। जब कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह संशय तुम्हारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना जरूरी है। प्रयास न करने से असफलता सुनिश्चित होती है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि खुद को सुधारो और अपनी दिशा को सही करो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इंसान उस समय सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक और भौतिकता के गुलाम बनते हुए इंसान ने अपने जज्बातों से खेलना शुरू कर दिया है। एक समय था जब खिलौने कम थे लेकिन बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार है लेकिन बच्चे स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो। यह संसार कुछ भी देने के बाद एहसान जताता है, जैसे उसने पूरी जिंदगी का कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल भगवान ही बिना स्वार्थ और बिना एहसान साण के देता है। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने मन को संतुलित रखो। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है बल्कि देना भी है। जो भी करो प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। बोलना और चुप रहना दोनों में बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह समझना। यह समझ ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। रामायण सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और सोच ही उसे बनाते या बिगाड़ हैं। एक और विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले, और दूसरी ओर कैकई थी जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में होता है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो। दुनिया के हर मार्ग को नक्शे से देखा जा सकता है लेकिन सच्चा मार्ग केवल श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। समय और समझ का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इसलिए समय का सही उपयोग करो और उसे केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करते हैं। यह जीवन संघर्ष और धैर्य का खेल है। अगर तुम अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। आज के द्वार में सुखी रहने के लिए कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी आवश्यक हो सकता है। जिंदगी में कई लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। याद रखना, किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, लेकिन यह तजुर्बा तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी में खोने का डर हमेशा रहेगा, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो। कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है। समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। आज तुम शक्तिशाली महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो
कि समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और यह हमेशा बदलता है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता होना अनिवार्य है। सत्य को स्पष्ट और सामने कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, जो नहीं है वह खुद छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास करेगा। बड़े लोगों से संबंध रखना तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन असली सहारा छोटे और सच्चे लोग देंगे। वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जो दिल से और निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यह जीवन का सत्य है कि इंसान जिनसे सबसे अधिक जुड़ा होता है वे ही सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। इंसान अक्सर आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे दुगुनी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन होता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग अक्सर नफरत और विरोध का सामना करते हैं, लेकिन याद रखो, सत्य और अच्छाई की राह भले ही कठिन हो, वह हमेशा सच्चे और स्थायी परिणाम देती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन स्थायी शांति और सुख लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलो। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं, संगति का असर जीवन पर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सही दिशा देती है। हम अक्सर उस चीज की चिंता करते हैं जो अब तक हुई ही नहीं है। यह डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा देता है। इसीलिए जो कुछ हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है उससे सीखो और आगे बढ़ो। भय के कारण रुकना सही नहीं है। निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इस क्षण में अपने भय को छोड़ो और कहो, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं। जो कुछ भी तुम कर सकते हो वह करो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। ये कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी होती है और अपने स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, लेकिन सफर रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना पड़ता है, कोई भी साथ नहीं रहता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम्हारा अच्छा समय नहीं रहा है तो यह जान लो कि बुरा समय भी स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता है, बस तुम्हें धैर्य के साथ चलते रहना है। सत्य हमेशा उनके लिए कड़वा होता है जो इसे स्वीकार करने से डरते हैं। प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए एक वरदान है। अगर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो यही पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो कि कोई और समय आएगा। जो पल तुम्हारे पास है उसे जी लो, क्योंकि यह दोबारा नहीं लौटेगा। जीवन का असली सत्य यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें उपयोग के लिए। समस्या तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का उपयोग करने लगते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाने का माध्यम है। बारिश में सारे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। तुम भी अपनी दृष्टि को ऊंचा करो, अपनी सीमाओं को पार करो। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों पर चिंतित हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम केवल अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करोगे। लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसी प्रकार कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी गलत सोच तुम्हें धीरे धीरे हार की ओर ले जा सकती है। जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचो, लेकिन अपनी गहराई में उतरकर सारे मोती भी निकालो। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो और अपना एहसान याद मत रखो। महानता की यही पहचान है। आंखें चाहे छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है।
जिसे जाना है उसे जाने दो। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल चला जाएगा। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कैसे सोचते हो और दूसरों को कैसा महसूस कराते हो। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे विचारों और कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में मेहनत करो और कभी हार मत मानो। जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। हर किसी के सामने अपने टूटने का प्रमाण मत दो। लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव को लोग अक्सर निर्बलता समझ लेते हैं। भरोसा रखो, ईश्वर भले देर से सुने पर वह सुनता जरूर है। गीता में मैंने कहा है, जो मुझ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनका कल्याण करने का दायित्व स्वयं लेता हूं। श्रद्धा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों को समझने का प्रयास ही नहीं करते। वक्त के साथ खुद को बदलो या फिर वक्त को बदलने का साहस करो। मजबूरी को दोष मत दो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। छोटी चिंता करना ठीक है, परंतु इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारा काम बिगाड़ दे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। दुखों का अंत संसार को दोष देने से नहीं, बल्कि अपने मन का परिवर्तन करने से होता है। खुद को कमजोर समझना बंद करो। अगर गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सच्चा उपहार वही है जो सही समय, सही स्थान और सही भावना के साथ दिया जाए, और जिसमें बदले में कुछ पाने की अपेक्षा ना हो। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं कर चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं कि वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ। यदि तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाए तो व्यर्थ की चिंता मत करो। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह भगवान तय करेंगे। सच्चा संतोष तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा वह है जो तुम्हारे बिना बोले, तुम्हारी बात सुनता है, और श्रद्धा वह है जो तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में शांति पाता है और ना ही अगले जीवन में अत्यधिक अपेक्षाएं त्याग दो, क्योंकि यही मन की अशांति का कारण है। मन की शांति स्वयं लौट आती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि वे अपनी दिल की बात कहे भी तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है वह स्वयं कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। गति ही जीवन है। जैसे रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयों के समय थमना नहीं है, क्योंकि यही गति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जब परीक्षा चल रही हो तो शिक्षक मौन रहते हैं। उसी तरह जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो इसे एक अवसर समझो। दर्द केवल तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान, समझ और गहराई भी देता है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो मौन होकर भी सुनता है उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रिश्तों की कद्र करो, खासकर उन रिश्तों की जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। यदि तुम चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें महान समझेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगेंगे। अभिमान से बचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में रोकने की कोशिश मत करो, यह खुद को तकलीफ देने जैसा है। जैसे दूध में नींबू की कुछ बूंदें उसे खट्टा कर देती हैं, वैसे ही गलत स्वभाव और इरादों वाले लोग तुम्हारे जीवन में अशांति ला सकते हैं। दूध को मीठा बनाए रखने के लिए उसमें गुड़ मिलाया जाता है। उसी तरह जीवन में सही लोगों को जगह दो जिनका स्वभाव और व्यवहार सकारात्मक हो। याद रखो, हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे अपना ले। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को समझना जरूरी है। यही विवेकपूर्ण सोच तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जरूरत से ज्यादा सहने की आदत मत डालो। जो चीज तुम्हारे मन को चोट पहुंचाती है उसे अपनी जिंदगी से डिलीट करना ही बेहतर है। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभालना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लो कि वह अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की रहती हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डाला हो। मनुष्य अपने विश्वास और सोच से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा है, लेकिन जिसने इसे काबू में नहीं रखा वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कितना महत्व देते हो। जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा उन परेशानियों से बड़ी होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं। बड़ा सोचो और खुद को हर दिन बेह बनाने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। सफलता का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाती है जहां अपनों की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व और स्नेह झलकता है। लेकिन अक्सर सफलता की दौड़ में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। यह प्रश्न हमेशा याद रखना, तुम क्या चाहते हो? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। सपनों के लिए जी जान लगाना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि उस दौड़ में तुम अपने रिश्ते और सच्चे साथी ना खो दो। जिनके दिल साफ होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। गलत इंसान कितना भी मीठा क्यों ना लगे, एक दिन वह जहर बनकर सामने आएगा। अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, लेकिन वह अंततः औषधि की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। इज्जत हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौटाना भूल जाता है। बीता हुआ कल तुम्हें जीवन को समझने का अवसर देता है, और आने वाला कल तुम्हारे सपनों की नई उम्मीद। जिंदगी रंगीन हो यह हर किसी की तमन्ना होती है, लेकिन हर रंग में गिरगिट की तरह बदलने वाले लोग मिलते हैं। अंधेरे रास्ते तुम्हें सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ नहीं है, और यह सीख तुम्हें मजबूत और सतर्क बनाती है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और भगवान पर श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। गलत कामों से बचो, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ व्यर्थ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो परेशान मत हो, अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो लोग तुम्हें रोक टोक करते हैं उन्हें अपना शुभ चिंतक मानो, बिना माली के बाग उजाड़ हो जाते हैं। वैसे ही जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना हम दिशा भटक सकते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। कई फैसले कठोर होते हैं, लेकिन यही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को, लेकिन यह हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत खत्म हो जाती है तब हम अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाओगे।
अगर कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लो कि आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्यार का मतलब केवल रोमांटिक संबंध नहीं है, यह उस खास व्यक्ति के प्रति परवाह और सच्चा भाव है जो तुम्हारे लिए उतनी ही चिंता करता है जितनी तुम उसके लिए करते हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, अब लोग व्यवहारिक और प्रोफेशनल हो गए हैं। रिश्तों में अब भावना की जगह फायदे ने ले ली है, लेकिन सच्चे रिश्ते आज भी वाणी, विचार और कर्मों से पहचाने जाते हैं। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है, हर पन्ना तुम्हें कुछ नया सिखाता है, लेकिन याद रखो अपने अपनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जैसे ही बंधन टूटता है वह बंधन खुद कचरा बन जाता। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर मत रुको। अधूरा रास्ता दोबारा शुरू करना और भी कठिन होता है। जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर भरोसा रखो। याद रखो जो लड़ाई तुम अपने साथ लड़ते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से मापा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से मापा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ पेड़ केवल अपनी छाया दे ही सुकून प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और यही संसार का नियम है। सफलता उन्हें मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। किरदार कपड़ों से झलके तो लोग सराह हैं, लेकिन अगर किरदार विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कब क्या बोलना है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं। तीर की चुभन से अधिक दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभते हुए शब्द कहता है, दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वह अमर हो जाता है। दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और तुम्हारा प्रेम सबके दिलों में अमिट रहेगा। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन याद रखो यह दुख और परेशानियां स्थायी नहीं हैं। मैंने गीता में कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू बहा पर मजबूर करें वे आंसुओं के लायक नहीं, और जो रिश्ते सच्चे हों वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, और अंत में वही लोग सफलता का आनंद लेते हैं। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो। यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूटने के बाद किसी भी रिश्ते में दोबारा वही गहराई नहीं लौटती। दिल वहीं दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो। अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता, खासकर तब जब उजाले में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे 3 ही कारणों से आते हैं।
भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, यह कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसा आएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो, होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो जिससे सच्चा प्यार करते हो। उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से ता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे प्यार की कमी सबसे अधिक खलती है सुकून, दूसरों में तलाशना। हमारी सबसे बड़ी गलती है, सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए सच बोलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। याद रखो, वक्त बदलता है और वह सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भरोसा रखना कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता है। कोई उसे मूर्ति में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में स्वीकार है। कुछ लोग उसे भावनाओं में खोजते हैं तो कुछ स्वभाव में, कुछ अपने भीतर परमात्मा को महसूस करते हैं तो कुछ दूसरों में। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे जीवन की नींव है। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यह रेत का गिरता हुआ कण हमारा वर्तमान है। इसी क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है, क्या हम इस पल को अतीत के दुख में गंवाए या भविष्य चिंता में खोए रहेंगे, या फिर इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो, यही एक पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते यह पल भी अतीत बन जाएगा। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। जीवन में इतना तो सीख लो कि यदि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगा, लेकिन यदि बेफिक्र रहोगे तो जलेगी। तन्हाई का भी अपना एक अलग आनंद है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे, और सच्चा रिश्तेदार वह जो तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन दिलों में जगह कम। इसी वजह से लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। दुनिया को खुश करने से पहले उसे खुश रखो। जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने भीतर कितनी जंग लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की औकात बस इतनी है कि वह खुद ना तो पहली बार नहा सकता है, ना ही आखिरी बार समय रहते। खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने। सच यह है कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। और लोग तब तुम्हारी कदर करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। बहस और संवाद में बड़ा अंतर है। बहस यह सिद्ध करती है
कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वह केवल एक परत है। गहराई में जाओ तो वह घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं मिलता जिसे इंसान सारी उम्र संजो कर रखता है। हे ईश्वर, मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिलाना जो अपनी मर्जी से आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि उसने सब कुछ खुद किया है। लफ्जों का मतलब भले समझ में ना आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो आज बड़े बने हैं वे भी कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, लेकिन आज महसूस होता है कि वह आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह दुख में साथ ना दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे सच्चे नहीं होते। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू, दोनों की गहराई एक समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, लेकिन यह भी जानो कि वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। खुश रहना वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो। चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, खाली मत बैठो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की नींव है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहन करना आत्मा को झकझोर देता है। आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में होती है तो आलोचना करने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। जब सफलता की दौड़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश में अपनों से दूर हो जाते हैं तो वह दौड़ अधूरी रह जाती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब सफलता को अपनों के साथ साझा किया जाए। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह देख पाते हो, वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। लेकिन अक्सर हम इसे भूलकर खुद को सफलता की दौड़ में अकेला कर लेते हैं। हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हारे आगे निकल जाए, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर एक मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि वह ना खुले तो निराश मत हो। अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रयासों से एक नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तो लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसीलिए अपने प्रयासों में बिना किसी विकार या चिंता के लगे रहो। परिश्रम करो, पूरी निष्ठा से कार्य करो, चाहे लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को पहचानती है, वह तुम्हें अवश्य फल देगी, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहोगे तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनके असली रूप हमारे सामने आते हैं। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि यही कठिन क्षण हमारे जीवन को अंततः मधुर बनाते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल जाती है। छोटी सी चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो पूरा स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। हम सबको हराना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों दिल जीत सकते हैं। यदि तुम अपने सब्र की गहराई को समझो तो जान जाओगे कि सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है,
और साफ दिल वालों को भुला दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य चेहरे का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का होता है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो, और जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करो। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह और क्रोध केवल शब्दों में नहीं होते, यह हृदय में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। विनती का स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा होता है, और इच्छाएं सदैव दुख का कारण बनती हैं। आदर और सम्मान रिश्तों को मजबूत धागे की तरह जोड़ते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, लेकिन यदि खुद को मजबूत समझो तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को अपने भीतर सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना दोनों ही महानता के प्रतीक है। यही प्रेम और विनम्रता तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद से भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण बने रहो, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हीरे जैसा बनाया है। लेकिन याद रखना, हीरा जितना घिसे उतना ही अधिक चमकेगा। एक समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब सही समय पर करते हैं। जो कुछ मांगने के बजाय खुद चलकर आता है उसमें अलग ही खुशी होती है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान दो। जैसे भूमि पर बीज बोने से अन्न उगता है, वैसे ही मन पर विचारों का प्रभाव पड़ता है। मन वह उपजाऊ भूमि है जहां जो कुछ भी बोया जाए वह बढ़ता है, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। अगर तुम अपने मन में प्रेम के बीज बोओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी फूलों की तरह महकेगी। जीवन में उन लोगों की कद्र करना सीखो जो तुम्हारे जीवन में सही समय पर आते हैं और तुम्हें ऐसे अनुभव दे जाते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। हम अक्सर किसी से बात करने को तरसते हैं, जबकि वही लोग हमारी आवाज सुनने तक को तरसा देते हैं। गुरूर हमें तोड़ सकता है, लेकिन यह भी एक सबक है कि मोहब्बत में विनम्रता और समझदारी जरूरी है। जब लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। यह संकेत है कि रिश्ते में दूरी बढ़ रही है। सच्चे इंसान की बातें अक्सर कड़वी होती हैं, लेकिन उनमें सच्चाई होती है। कद्र जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद सब अच्छा ही कहते हैं। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सह सको। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी केवल वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत हो। खोखले इंसान केवल बदले की आग में जलते हैं। अशांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर के प्रेम, संतुलन और समर्पण से उपजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने लौटाना संभव नहीं, लेकिन अपने सपनों के लिए जीना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में निराशा। ये सब हमारे जीवन में बड़ी चालाकी से आते हैं। हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन झूठ का बोलबाला जहां होता है वहां सच्चाई को अस्थायी हार का सामना करना पड़ सकता है। जीवन का समय कब गुजर जाता है यह पता भी नहीं चलता और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ने की कला सीखो। आहार छोड़ दो तो शरीर को लाभ होगा। विवाद छोड़ दो तो रिश्ते सुलझ जाएंगे। चिंता छोड़ दो तो जीवन में सुकून आएगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारे पास समय हो लेकिन संबंध ना रहे। कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज ना हो और तुम्हारे अपने हमेशा साथ बने रहे। यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे दिल से मत लगा लेना। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की आग जलती है। असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह हमारे भीतर की मानसिक
और भावनात्मक स्थिति से उपजती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुलित है तो तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि बेहतर नौकरी, अधिक धन या प्रसिद्धि से शांति मिलेगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति इनसे नहीं बल्कि भीतर की संतुलित स्थिति से मिलती है। अपने सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में मत दो। इंसान मकान, कान, वस्त्र और संबंध बदलता है, लेकिन यदि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता तो वह दुखी रहता है। जो रूठ कर जाते हैं उन्हें वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। जिंदगी की सबसे हसीन पन्ना मां की मोहब्बत है। लोग अक्सर अपनी मां को तब याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। किसी को याद करना मतलब अंदर ही अंदर रहना है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस सफर को अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर दर्द को बताने से बेहतर है कि उसे चुपचाप सह लो, रो लो और खुद को संभाल लो। यह जीवन अप्रत्याशित है, कब क्या मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। कई बार तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज जिंदगी एक स्टेशन जैसी हो गई है, जहां लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य समझा दो। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी लगती है, और तड़प का असली मतलब वही समझ सकता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन जिसकी सबसे गहरी चाहत अधूरी रह गई है। जीवन बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। सफलता के लिए जिद जरूरी है, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी होता है। जिंदगी एक खेल की तरह है, इसे खिलाड़ी की तरह खेलो तो जीत तुम्हारी होगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मंजिल वहीं होती है जहां तुम्हारी ख्वाहिशें थम जाती हैं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया उसने अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं किया। जितना हो सके खामोश रहना सीखो। इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही गहरी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। ध्यान दो उस पर जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह छल नहीं करता। अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति, छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, इसे ना शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें ढूंढ लेगी, लेकिन सत्य की शक्ति को अपनाओ। सत्य चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा चमकता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। समय अदृश्य है, लेकिन यह तुम्हें हर सच्चाई से परिचित कराता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें वास्तविकता का पाठ पढ़ाता है। यदि काटने की शक्ति ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आज के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह जान लो कि हम किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, लेकिन इसे त्यागो, क्योंकि यह केवल तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं माप सकता। इसलिए संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ,
लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। कोई भी बाहरी तौर पर कितना भी खुश क्यों ना दिखे, भीतर से वह कहीं ना कहीं जख्मी होता है। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। तुम्हारा काम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। यही तुम्हारे नियंत्रण में है। कर्मों का परिणाम क्या हो और कब मिलेगा, यह केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों और चरित्र का पता चलता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, लेकिन वह शक्ति किसके पास होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छाएं सब तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने भीतर अच्छाई और सच्चाई को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो पराये लोगों से उम्मीद क्यों रखना। जीवन में शांति को अपना लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा बल देती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी विपत्तियों में शांत रहकर अपनी असली शक्ति को समझ पाता है। इस संसार में लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। यदि समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। समय हर किसी को उसके कर्म का फल देता है। मृत्यु का भय निरर्थक है। शरीर वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा गिरकर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने के बजाय अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। जो हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम पर नया रास्ता खुलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो। भरोसा रखो, समय बदलेगा। लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल होगे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो और उन्हें पूरा करने का साहस भी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। आजकल धोखा भी प्यार जता कर दिया जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। अगर कोई बार बार कहे कि मुझ पर भरोसा करो तो सतर्क हो जाओ। भरोसा वह है जो खुद बोलता है, उसे जताने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो। प्यार और रिश्तों में जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए खामोश होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हारी कदर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक लोग तुमसे अपना काम निकाल सकते हैं तब तक वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यह संसार का स्वभाव है। जब जीवन में तकलीफें और परेशानियां आएं तो यह मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद जो हासिल होगा वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। न तो कल की समस्या हल होती है और ही आज का सुकून। हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करो, इससे हर चुनौती छोटी लगेगी। रिश्तों को समझो और उनमें प्रेम बनाए रखो। अंततः यही रिश्ते और तुम्हारा अपने प्रति विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। जीवन के सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लो। यही अनुभव तुम्हें उस इंसान में बदलेंगे जिसे बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। भरोसा सब पर मत करो, लेकिन ईश्वर पर हमेशा रखो, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, भगवान नहीं। अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो। आज के द्वार में यह दुर्लभ है। रावण घमंड से नहीं मरा। असली हार तब होती है जब भरोसा टूटता है। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं।
सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। इसलिए सच्चाई और अच्छाई को हमेशा अपने भीतर बनाए रखो, भले ही इसे दुनिया देर से समझे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, वक्त आए तो अपनी औकात ना भूलो, समय की कद्र करो, क्योंकि अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह 6 बातें किसी को मत बताना। अपने राज्य, अपनी योजनाएं, दूसरों का राज्य, दूसरों के राज्य, अपने घर की कमजोरियां, अपनी आय और खर्च, अपनी असफलताएं, अपनी कमजोरियां याद रखो। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब मजबूत होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, नहीं तो यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिम ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। तुम खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा है। यह सोचना कि कोई तो सिर्फ तुम्हारा है, भ्रम है। वक्त आने पर वही लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है, इंसान को इसमें कई बार बिखरना पड़ता है। जो लोग अपने अच्छे कर्म करते हैं, जिनका ईश्वर के सिवाय कोई गवाह नहीं होता, वे ही सच्ची सफलता को पाते हैं। हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है,